जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दशा माता के व्रत की 7वीं कथा। एक समय की बात है, एक वृक्ष पर नर और मादा दो पक्षी रहा करते थे। वे दंपति एक दूसरे के साथ सुखपूर्वक प्रेम से रहते थे और दोनों ही ईश्वर भक्ति में अपना मन लगाते थे। परंतु उस दंपति को एक ही दुख था, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण से अन्य पक्षी जो उसी वृक्ष पर रहते थे या उनके समुदाय के थे, उनमें से सभी पक्षी उस मादा पक्षी को बांझ कहकर उसकी अवहेलना करते और सभी उस मादा पक्षी से बहुत घृणा करते थे। मादा पक्षी बहुत दुखी रहती थी। उसे दुखी देखकर नर पक्षी का भी जी हमेशा चिंता में डूबा रहता था। ऐसा करते करते एक दिन की बात है कि मादा पक्षी अपनी ही चिंता में विलीन दोपहर के वक्त अकेली ही नदी पर पानी पीने के लिए चली गई। उसने नदी पर जाकर जब पानी पिया और उसको थोड़ा संतोष हुआ, तब उसने देखा कि नदी पर कुछ स्त्रियां झुंड बनाकर कोई पूजा अनुष्ठान कर रही हैं। चिड़िया को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने सोचा कि इस समय ये स्त्रियां यहाँ क्या कर रही हैं। वो वहाँ पहुँची। उसने देखा कि वे स्त्रियां वहाँ दशा माता का डोरा ले रही थीं। दैवयोगवश उन स्त्रियों का एक डोरा शेष रह गया। अब उन स्त्रियों ने आसपास किसी उच्च वर्ग की स्त्री की तलाश जारी की ताकि वे डोरा वह उस स्त्री को दे सकें, मगर वहाँ पर कोई अन्य स्त्री उन्हें दिखी ही नहीं। आखिरी में उन स्त्रियों की नज़र उस मादा पक्षी पर गई। उन्होंने उसे वहाँ देखा और उससे पूछा कि बहन, हमारे पास दशा माता का एक डोरा शेष है, क्या तुम ये डोरा लोगी? ऐसा कहने पर अन्य स्त्रियों ने कहा कि ये चिड़िया है, ये डोरा लेगी तो पूजा कथा ये सब कुछ कैसे करेगी? तो जिस स्त्री ने यह प्रस्ताव रखा था उसने कहा कि हम इसे इसके गले में बांध देंगे और 9 दिन तक ये इसी समय हमारी ही कथा कहने के समय पर आ जाया करेगी और कथा का श्रवण कर लेगी। इसके बाद 10वें दिन जो पूजा विधान और व्रत करना है वो हम इसे बता देंगे। वैसा करने से इसकी दशा माता की पूजा पूर्ण हो जाएगी। ऐसा कहने पर सभी स्त्रियां राजी हो गईं और उन्होंने जाकर मादा पक्षी से पूछा। मादा पक्षी ने दशा माता का मन ही मन स्मरण करके वो डोरा धारण करने की अनुमति दे दी। उन स्त्रियों ने उसके गले में वो डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि अगले 9 दिनों तक इसी समय यहाँ कथा सुनने के लिए आ जाना, और उसे समझाया कि 9 दिनों के बाद 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उसमें से एक दाना दशा माता को चढ़ाकर बाकी के 20 दानों को तुम ग्रहण कर लेना। ऐसा करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। चिड़िया को बहुत खुशी हुई। उसने बड़ी खुशी खुशी वो डोरा ग्रहण कर लिया और उन स्त्रियों की बात मानकर वो वापस अपने पेड़ पर चली गई। अब अगले 9 दिनों तक वह रोज समय पर जाकर दशा माता की कथा सुनती। सुनने के बाद माँ का स्मरण करके वापस अपने घर को आ जाती और 10वें दिन वो 21 गेहूं के दाने लेकर नदी किनारे पहुंच गई और वहां पर उसने अपना एक डोरा और एक गेहूं का दाना नदी में दशा माता के नाम से डाल दिया और बाकी 20 दाने ग्रहण कर लिए। इस प्रकार से चिड़िया ने दशा माता व्रत का पालन किया। दशा माता के प्रभाव से चिड़िया की दशा में खूब सुंदर परिवर्तन आया। कुछ ही दिनों बाद दशा माता की कृपा अनुसार चिड़िया गर्भवती हो गई और उसे सुंदर बच्चों को जन्म दिया। ये सब देखकर उसके समुदाय की अन्य चिड़ियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि जिसको इतने वर्षों में आज तक कभी कोई बच्चा नहीं हुआ, जिसकी कोख तक नहीं जगी, उसको अचानक ऐसा क्या किया जिससे उसे इतने सुंदर बच्चों का वरदान प्राप्त हुआ। ये सारा कौतूहल लेकर वे सभी चिड़ियाँ उस मादा चिड़िया के पास पहुंची और उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें तो आज तक कभी बच्चे नहीं हुए, तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारी कोख भर गई। ये सब सुनकर वो चिड़िया उन्हें देखकर बड़ी हैरान हुई
और उस मादा चिड़िया ने उन सब से कहा कि जब मेरे पास बच्चे नहीं थे तो तुम सभी थी वो जो मुझे बांझ कहकर दुत्कारती थी। आज दशा माता की कृपा से मेरी दशा बदल चुकी है और अब उन्हीं की कृपा से मुझे संतान सुख की भी प्राप्ति हुई है। ये सब सुनकर बाकी चिड़ियों को दशा माता पर बड़ी आस्था हुई। उन्होंने उससे दशा माता की डोरा लेने और पूजा विधि का सारा विधान पूछा। इस पर माता चिड़िया ने उन्हें विधि विधान पूर्वक जैसे उसने पूजन और पारण किया था ठीक उसी प्रकार उसने सारी विधि डोरा लेने से लेकर व्रत पारण करने तक की उन सभी चिड़ियों को बताई। तब से उस जंगल की सारी मादा चिड़ियाँ दशा माता का व्रत करने लगी। हे दशा माता, आपने जैसे मादा चिड़िया की कोख भरी उसकी दशा बदली, वैसे ही आपका व्रत करने वाली हर स्त्री की कोख भरी रखना, सबके बच्चों को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करना, आपकी यह कथा बोलने वाले, सुनने वाले और हुक्काना भरने वालों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो दशा माता की जय। बोलिए राधे राधे।